नाम बिहुना मानवा जम के हाथ बिकान। कबीर साहब ने ऐसा कहा है। यदि उस नाम का स्मरण नहीं किया जाए, नाम तो ले लिया लेकिन उसका स्मरण नहीं किया गया, उस नाम का ध्यान नहीं रखा गया, दीक्षा लेकर के ऐसे रह गए, तो जम के हाथ बिकान। कितना बड़ा खतरा है बताइए। उसकी सबसे ज़्यादा सुरक्षा चाहिए, सुरक्षित करके रखना है। नाम रूपी धन का महत्व बतलाते हुए मीरा कहती है, खर्चे नहीं वाको चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सब आयो। दुनिया में कोई ऐसी कंपनी है, दुनिया में कोई ऐसा बैंक है 1 लाख रुपया आज जमा करें और आज ही 1.25 गुना हो जाए? 1.25 गुना करके कोई देने वाला बैंक कंपनी है? लेकिन मीरा कहती है दिन दिन बढ़त सब आयो, प्रतिदिन 1.25 गुना बढ़ता है। यह भी तो मीरा ने कह दिया है, लेकिन हमारा तो अपना विचार है कि जितनी बार नाम का आप स्मरण करेंगे उतनी बार 1.25 गुना बढ़ेगा। एक बार नाम लेंगे तो उसका फल आपको 1.25 गुना मिलेगा, वह कभी घटने वाला नहीं। मैंने आप लोगों को सुना दिया, अश्वमेध यज्ञ का पुण्य स्वर्ग में नष्ट हो जाता है। आज दुनिया में कोई भी एक अश्वमेध यज्ञ कर नहीं सकता है। सबसे बड़ा यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। उस यज्ञ का भी पुण्य नष्ट हो जाता है, वाजपेयी यज्ञ का पुण्य नष्ट हो जाता है। जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी तप हैं, जितने भी दान हैं, जितने भी तीर्थ हैं, दुनिया के जितने पुण्य हैं, सारे पुण्य एक दिन नष्ट हो जाते हैं। उस पुण्य से सुख मिलता है, 1000 वर्ष का सुख मिलेगा स्वर्ग में, 10,000 वर्ष का सुख मिलेगा स्वर्ग में, 50,000 वर्ष का सुख मिलेगा स्वर्ग में, 1,00,000 वर्ष का सुख मिलेगा स्वर्ग में। और इतना सुख स्वर्ग में है, इतना सुख वैकुंठ में है, उस सुख में 1,00,000 वर्ष कैसे बीत जाते हैं पुण्यात्मा को पता नहीं चलता है। सुख का दिन व्यतीत होते देर नहीं लगती है, विपत्ति की घड़ी पहाड़ हो जाती है। मैंने पुराणों में पढ़ा है कि 60,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, 10 लाख वर्ष यज्ञ का फल स्वर्ग में जाकर, वैकुंठ में जाकर, ब्रह्मलोक में जाकर के भोगे हैं, लेकिन वह पुण्य नष्ट हो गया। और कब नष्ट हो गया उस पुण्यात्मा को पता नहीं चला। उसे लगा कि 1 मिनट में सारा पुण्य खत्म हो गया। इतना बड़ा आनंद एक क्षण में नष्ट हो जाए, उस आनंद के नष्ट होने पर क्या उसके मन पर बीतता होगा, कल्पना कर सकते हैं। वह कौन सा पुण्य है ऐसा आनंद दे कि 1 मिनट में 1,00,000 वर्ष का सुख खत्म हो जाए। उस सुख खत्म होने पर फिर महान विपत्ति में वह पुण्यात्मा पड़ जाए, वह कौन सा पुण्य है। लेकिन गुरु ऐसे दाता हैं, गुरु प्रसन्न होकर ऐसी चीज़ अपने शिष्य को प्रदान करते हैं कि एक बार भी गुरु की दी हुई वस्तु का कोई स्मरण कर ले, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। उस पुण्यात्मा को कभी दुखी नहीं होना पड़ता है कि मेरा पुण्य नष्ट हो गया, अब क्या होगा। उनको कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मीरा का वचन है। गुरु के वचन पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा, संत के वचन पर विश्वास करना ही पड़ेगा। मीरा कहती है खर्चे नहीं,
उसका नाश नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, कभी उस पुण्य आत्मा को पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, हमारा इतना पुण्य खत्म हो गया। स्कंद पुराण के प्रथम खंड में मैंने राजा इंद्रद्युम्न का चरित्र पढ़ा। उन्होंने बहुत पुण्य किया था, उस पुण्य के फल से ब्रह्मलोक गया, लाखों वर्ष तक ब्रह्मलोक का आनंद लूटा और उसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्रद्युम्न से कहा अब तुम यहाँ से जाओ। राजा के मन में हुआ इतना यज्ञ मैंने किया, इतना दान किया और यहाँ से हमें भगा रहे, तुम यहाँ से जाओ। इंद्रद्युम्न ने कहा इतना यज्ञ मैंने किया और आप कह रहे हो यहाँ से जाओ, क्यों भगा रहे हो? तो देखो इस धरती पर जिनकी कीर्ति अमर होती है वही सब दिन ब्रह्मलोक में रह सकता है। तुम यहाँ से धरती पर जाओ, यदि तुम्हारी कीर्ति धरती पर कहीं दिखलाई देगी, सुनने को मिलेगी, तो फिर यहाँ आ जाओगे। तुम जाओ, पता लगाओ तुम्हारी कुछ कीर्ति धरती पर है, तुम्हारा नाम जस है धरती पर, 1 लाख वर्ष के बाद तुम्हारा कुछ चिन्ह है वहाँ पर, जाओ। राजा इंद्रद्युम्न आया, इतना बड़ा सुख भोगने वाला, ब्रह्मलोक का सुख की कल्पना हम कर सकते हैं कितना सुख है वहाँ, इतना बड़ा सुख भोगने वाला अब वह धरती पर आ गया। अब धरती पर तो दुख ही दुख है, नानक दुखिया सब संसार, यहाँ दुख ही दुख है। दिन रात सुख में रहने वाला, इतना सुख की लाख वर्ष कैसे बीत गए पता नहीं, उस सुख को खत्म करके यहाँ आया धरती पर, अब रो रहा है। देवर्षि नारद जी मिले, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो हमें ब्रह्मा जी भगा दिए वहाँ से, अब हम क्या करें? क्यों भगा दी? कहा जाओ धरती पर पता लगाओ, तुम्हारा कुछ नामो निशान है, तुम्हारा कुछ किया कराया है, तुमको जानने पहचानने वाला धरती पर कोई है, तुम्हारा कोई पहचान का कुछ है, पता लगाओ। महाराज, लाख वर्ष के बाद हम धरती पर सबसे पूछते हैं कि तुम राजा इंद्रद्युम्न को जानते हो? तो सब कहता मैं नहीं जानता हूँ। कोई नहीं कहता है कि मैं इंद्रद्युम्न को जानता हूँ। कितना यज्ञ मैंने किया यहाँ पर, और आज यहाँ कह रहा है कि मैं इंद्रद्युम्न को जानता ही नहीं हूँ। अब हम क्या करें? यहाँ पर हमारी कीर्ति यदि रहेगी तभी हमें स्वर्ग में रखा जाएगा, ब्रह्मलोक में रखा जाएगा। यहाँ तो कोई हमारा नाम ही नहीं बता रहा कि हम इंद्रद्युम्न को जानते हैं। अब हम क्या करें? देवर्षि नारद जी ने कहा, अच्छा चिंता नहीं करो, हमारा मित्र एक अजगर सांप है, उनकी आयु 1 कल्प वर्ष है, उनसे मैं पूछता हूँ, वह यदि तुमको जानता होगा। 1 कल्प तो 4 युग जब बीत जाते हैं तब होता है, यहाँ तो 1 लाख वर्ष ही तुम रहे हो, वह जरूर जानता होगा इंद्रद्युम्न को। अजगर को पूछा, अजगर ने कहा हम तो नहीं जानते हैं उनको। फिर अजगर ने कहा अब तो अनर्थ हो जाएगा। इंद्रद्युम्न ने कहा जब हमारी कीर्ति यहाँ है ही नहीं, स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहने ही नहीं देंगे, तब हम जी करके क्या करेंगे? हम प्राण का त्याग कर देंगे, राजा मर जाएगा, कोई उपाय करो। अजगर ने कहा हमारा मित्र एक उल्लू है, उनसे पूछते हैं, वो 7 कल्प से रह रहे हैं उल्लू के शरीर में, उनसे पूछते, वह इंद्रद्युम्न को जानता होगा।
गए उल्लू के पास। उल्लू से पूछा गया, तुम 7 कल्प से यहाँ रह रहे हो, इंद्रद्युम्न को जानते हो? तो मैं तो नहीं जानता हूँ। कौन है इंद्रद्युम्न? अनर्थ हो गया। अजगर सोचता है, जब ऐसे राजा को हम बचा ही नहीं पाए तो हम भी जी करके क्या करेंगे, हम भी मर ही जाते हैं। उल्लू ने सोचा कि हम इतना भी नहीं कर सके कि अपने मित्र का नाम निशान भी बता सके, हम भी मर ही जाते हैं। सब मरने के लिए तैयार हैं राजा के लिए। फिर गए तीनों मिलकर एक कछुआ के पास। उल्लू का मित्र था कछुआ। उस कच्छप से पूछा कि तुम्हारी आयु कितनी है? 27 कल्प हमारी आयु हो चुकी है। तुम राजा इंद्रद्युम्न को जानते हो? कि मैं तो नहीं जानता हूँ। आप तो सब हाहाकार करने लगे, यह भी नहीं जानता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह कच्छप बढ़िया से इंद्रद्युम्न को देखा और अपना मुंह नीचा करके जमीन के अंदर घुसने लगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, तुम क्यों अंदर जा रहे हो, क्या बात है? कहा, लगता है इस राजा को हमने कभी देखा है। इस राजा को देखते ही हमारे मन में कोई डर होने लगा है। क्यों डर हो रहा है? इस राजा ने पहले बहुत यज्ञ किया था। उस यज्ञ के कारण धरती इतनी तप्त हो गई थी कि हमारी पीठ जल गई है। उसी डर के मारे यहाँ आ गया है, फिर कोई यज्ञ न शुरू कर दे। हम अंदर घुस रहे हैं। तब सबको बड़ी खुशी हुई कि इनकी कीर्ति को यह कच्छप जानता है। अब इनको ब्रह्मलोक में जगह मिल जाएगी। धरती पर जिनका किया हुआ पुण्य कोई जानता है, उसी को स्वर्ग में वैकुंठ में रहने की जगह मिलती है। यदि धरती पर आपके किए हुए शुभ कर्म को कोई नहीं जानता है तो आपको स्वर्ग वैकुंठ में कोई रखने वाला नहीं है। इसीलिए इस धरती पर कोई ऐसा कर्म करके जाना चाहिए जिस कर्म को लाख वर्ष के बाद भी लोग स्मरण करें। तो दुनिया के सारे शुभ कर्मों में सबसे बढ़कर शुभ कर्म कौन सा है? जिस कर्म का चिन्ह कभी नहीं मिटता है, जिस कर्म की लकीर कभी भी नहीं मिटती है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जो काम आज आप लोग यहाँ करने के लिए आए हैं, वही एक ऐसा काम है जिस काम को कर लेने पर उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। संत सद्गुरु की शरण में आकर उनके बताए हुए नाम का स्मरण कर कर्ता की कीर्ति अमर हो जाती है। राजा के मन में बड़ा संतोष हुआ। देवर्षि नारद जी ने कहा, अब जाओ, ब्रह्मा जी तुमको रख लेंगे, तुम्हारी कीर्ति धरती पर है, जाओ। अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये तो संयोग से कछुआ मिल गया तो हमारी जान बच गई, यदि नहीं मिलते तब। ऐसे ब्रह्मलोक में हमें जाना नहीं है। अब हमें ऐसा कोई शुभ कर्म करना है कि जिस शुभ कर्म करने से उसकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती है। वह कौन सा शुभ कर्म है? देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रद्युम्न को अगस्त जी के आश्रम पर भेज दिया और अगस्त जी के आश्रम पर जाकर अगस्त जी से उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा के समय में अगस्त जी ने उन्हें मंत्र का दान किया है
का बेटा यह मंत्र जो है अक्षय कीर्ति प्रदान करने वाला है। इस नाम के प्रभाव से तुम्हारी कीर्ति अक्षय हो जाएगी, और यदि इस नाम को कभी नहीं भूलोगे, यह नाम तुमको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ पहुँचने के बाद ब्रह्मा को कौन कहे, सृष्टि के कोई देवता तुम्हें वहाँ से हटा नहीं सकते हैं, तुम्हारी कीर्ति को मिटा नहीं सकते हैं। मीरा कहती है, खर्चे नहीं वाको चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसा नाम रूपी रत्न देने वाले दुनिया में कौन है? उसी दाता का नाम गुरु है। वस्तु अमोलक दी म्हारो सतगुरु, कृपा करी अपनायो। ऐसा रत्न गुरु ही दे सकते हैं। भगवान श्री राम ने संपूर्ण रामायण में कहीं भी ऐसा नहीं किसी से कहा कि तुम मेरा राम मंत्र का जाप करो। राम भी अपना नाम आज तक किसी को नहीं दिया। वो दिल बातें किनके द्वारा? सद्गुरु के द्वारा। नाम देने वाले को सद्गुरु कहते हैं, और उस नाम में ही ताकत है कि जिसका नाम है उसकी प्राप्ति करा देते हैं। ऐसे दाता मीरा के शब्द में वस्तु अमोलक दी म्हारो सद्गुरु, कृपा करी अपनायो। और उसी राजस्थान की भूमि पर भक्तिन सहजोबाई हुई। सहजोबाई क्या कहती हैं? हमारे गुरु पूर्ण दाता। दुनिया में जितने भी दाता हैं सब आधे अधूरे हैं, आधे अधूरे में ही रख देंगे। ब्रह्मा जी की आप उपासना करते करते ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ से भी एक दिन आपका पुण्य नष्ट होने पर नीचे आना पड़ेगा। इंद्र की आराधना उपासना करके आप स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन एक दिन पुण्य नष्ट होने पर स्वर्ग से नीचे आना पड़ेगा। गोलोक धाम से भी नीचे आना पड़ा है। वैकुंठ से भी जय विजय को नीचे आना पड़ा है। ब्रह्मलोक से भी राजा श्वेत को नीचे आना पड़ा है। बहुत सारे पुण्यात्माओं का वर्णन है धर्म ग्रंथों में। इतना पुण्य करके ब्रह्मलोक प्राप्त हुए, स्वर्ग प्राप्त हुए, वैकुंठ प्राप्त हुए, और वहाँ से नीचे उतरना पड़ा है। सब आधे अधूरे दाता दे तो देते हैं, कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाता है। आधे अधूरे हैं। सहजबाई कहती हैं, हमारे गुरु पूर्ण दाता। गुरु पूर्ण दाता है।